पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि अमरीकी हमले इसराइली हमलों का तसलसल हैं। तनाज़ा फौरी खत्म होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे पर गहरी तशवीश है। मजीद कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। शहरी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तनाज़ा को फौरी खत्म किया जाना ज़रूरी है। तमाम फ़रीक़ैन को आलमी क़वानीन और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। सऊदी अरब, इराक और कुवैत की भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब का आलमी बरादरी से बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें बढ़ाने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के बयान में कहा गया कि ईरान के मसले को सफारतकारी से हल किया जाए। आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें करे। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। दफ्तर ख़ारिजा के बयान में कहा गया कि ईरान इसराइल के दरो दीवार हिला दिए। ईरान के इसराइल पर हमले, तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और हैफा पर मिसाइलों की बारिश, हर तरफ धमाकों की गूंज। सायरन बजते ही यहूदियों की दौड़ें, 16 यहूदी जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद इसराइल पर ईरान का पहला बैलिस्टिक मिसाइल हमला है। इसराइली फौज बौखलाहट का शिकार, मिसाइल रोकने में नाकाम हो गई। इसराइली फ़ज़ाई हदूद बंद, तेल अवीव जाने वाली परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। अमरीका इसराइल की मदद को पहुंच गया। ईरान की जौहरी तंसीबात, फर्दो, तंज और इस्फहान पर हमला। अमरीकी सदर ने कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। अमन कायम न करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। वाशिंगटन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा ईरान की फर्दो, तंज, नेतन्स और इस्फहान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। अमन न हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। ईरान का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि अमरीका जंग में दाखिल हो गया, अब नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तंसीबात को खाली कर लिया गया था। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं कि अमरीका का पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमलों के नताज देर पा होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को खतरनाक मुजरिमाना तर्ज अमल पर तशवीश होनी चाहिए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने अपने हर्म्स को बंद करने का फैसला कर लिया। एक ईरानी अहदेदार ने कहा कि अब यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप में दाखिल नहीं हो सकेगा। ईरान इसराइल तनाज़ा का कोई फौजी हल नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल पड़े कि इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी और अमन है। अंतोनियो गुतेरेस का मजीद कहना था कि ईरान के खिलाफ अमरीका के ताकत के इस्तेमाल से सख्त परेशान हूँ। खित्ता खतरनाक मोड़ पर है। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरा लाहक है। इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि यह तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। ईरान पर हमला क्यों किया? अमरीकी कानून साजों की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौजी कार्रवाई को गैर आईनी करार दे दिया। अक़लियती रहनुमा हकीम जैफरीज का कहना है कि ट्रंप कांग्रेस से इजाज़त लेने और मशरिक़ वस्ता में अमन लाने का वादा पूरा करने में नाकाम रहे। ट्रंप एकतरफा कार्रवाई के नताज के खुद जिम्मेदार होंगे। सेंटर एडमार्की बोले ईरान पर हमला गैर कानूनी और गैर आईनी था। तमाम अमरीकियों के लिए खतरात बढ़ गए हैं। सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न कहते हैं कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए। ईरान पर बमबारी गैर आईनी है। सेनेटर क्रिस वॉर्न का कहना है कि ट्रंप ने अमरीकियों को जंग में धकेल दिया। अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टिस और परमेला जेपॉल का कहना है कि ईरान पर बगैर इजाज़त बमबारी आइन की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। न्यूजीलैंड का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा लिंडविन पीटर्स का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाई इंतहाई तशवीशनाक है। अमरीकी हमलों से कशीदगी बढ़ने का खदशा है। न्यूजीलैंड का अफ्रीकन को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। तर्जुमान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना था कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरा है। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है। वेनेज़ुएला की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, जारहियत रोकने का मुतालबा। क्यूबा के सदर ने कहा ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी की शदीद मजम्मत करते हैं। अमरीकी हमला मशरिक़ वस्ता के तनाज़ा में खतरनाक इजाफा है। हमास की ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। अमरीकी हमले को वाज़ेह जारहियत करार दे दिया। बयान में कहा गया अमरीकी हमले में बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले आलमी अमन के लिए बहरास खतरा हैं।
اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کا امریکی حملے کا خیر مقدم۔ صہیونی وزیراعظم نے اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا امریکہ نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ تاریخ بدل دے گا۔ ایران کے پیدر پہ حملوں سے اسرائیلیوں کی چیخیں نکل گئی۔ امریکی حکام سے فوری مدد مانگ لی۔ کہا ایران پر حملے کے لیے 2 دن انتظار نہیں کر سکتے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کہا ہمیں جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل ہمیں جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو خطرہ۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے استنبول میں OIC اجلاس سے خطاب۔ کہا امت مسلمہ کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے مل کر اقدامات کرنے ہوں گے۔ امید ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے OIC اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ عالمی برادری بھی اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اس اقدام کو اعلان جنگ تصور کریں گے۔ بھارت نے پاکستان پر بلا جواز جارحیت کی۔ OIC کی ایران اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب میں چیئرمین OIC نے کہا اسرائیل سے متعلق OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی فوری ختم کی جائے۔ دونوں فریق بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل نکالیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا برسر سیف کہتے ہیں شہباز شریف کے نوبل انعام یافتہ صدر ٹرمپ نے ایران پر براہ راست حملہ کیا۔ اب ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی بجائے معصوم شہریوں پر براہ راست حملے کیے جا رہے ہیں۔ جو شخص مسلمانوں پر بم برساتا ہے اسے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا ناقابل فہم ہے۔ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا غلامی کی آخری حد ہے۔ ایران سے ملحقہ علاقوں میں شیخ اور نوش کی قلت نہ ہونے دی جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اعلیٰ سطح اجلاس میں ہدایت۔ سرفراز بگٹی نے کہا یقینی بنایا جائے کہ بارڈر کی مقامی آبادی کو کسی صورت خوراک کی دشواری نہ ہو۔ بارڈر ایریا میں پیٹرول کی فراہمی کے لیے وزارت پیٹرولیم سے رابطہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کسی بھی غیر معمولی صورتحال کے لیے ایمرجنسی پلان تیار رکھے۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز تمام صورتحال پر کڑی نظر رکھیں۔ زائرین اور طلبہ کی باحفاظت واپسی باعث اطمینان ہے۔ اور کراچی میں بادلوں کے ڈیرے مطلع برآلود، مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار، درجہ حرارت 31 زیادہ سے زیادہ 33 سے 35 رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 70% ہے۔ جنوب مغرب سے 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔